हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिसके अंदर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है एलसीएम एचसीएफ निकालने की। सो वो जो कन्फ्यूजन है हमेशा के लिए इस वीडियो को देखने के बाद में ख़त्म हो जाएगी। तो एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जैसे कि आपके पास में एक क्वेश्चन है कि 12, 40 और 120 इनका क्या निकालना है, हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले बच्चों मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाता हूं। ठीक है, तो देखो, अगर आप एलसीएम निकालते हो तो सबसे पता है पहले आपको ऐसे एक लाइन खींचनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है 120। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना आप कि जब भी आप एलसीएम निकालो तो हमेशा एक स्टार्टिंग से वैल्यू को लेना चाहिए। मतलब कि देखो, वन को छोड़कर, क्योंकि देखो अगर आप वन को यहां पर लोगे तो वन से डिवाइड करो तो हमेशा यही का यही आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, तो इससे हमारा सॉल्यूशन होना नहीं है। तो हमेशा स्टार्टिंग एलसीएम की 2 से करनी है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो फिर आप कर सकते हो 3 से। 3 से नहीं हो रहा है तो 4 के पास जाओ, 4 से नहीं हो रहा है तो 5 के पास जाओ। ऐसे आप आगे आगे चलते रहिए, लेकिन आपको स्टार्टिंग एक बार 2 से करके देखनी है। नहीं होगा तो फिर आप 3 पे जाना है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट वहां पर चले जाओ जिससे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ऐसा करोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं स्टार्टिंग के लिए मैं लेता हूं, यहां पर सपोज करो मैंने ले लिया 2 को। ठीक है, अब देखो 2 से आप डिवाइड करिए, इस सब में जा रहा है कि जा रहा। तो देखो एक बात और बता देता हूं मैं बच्चों आपको कि देखो 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज का आधा कर देना। ठीक है, अब कई बच्चे क्या है कंफ्यूज रहते हैं कि 2 का डिवाइड भी देखे देखते हैं, है ना। तो मैं आपको सिंपल बताता हूं कि 2 का डिवाइड का मतलब होता है कि उस चीज का हाफ कर देना। जैसे कि 12 का हाफ कितना होता है 6, तो यहां पर आप लिखोगे 6। 40 का हाफ कितना होता है 20, यहां पर लिखोगे आप 20। 120 का हाफ कितना होता है 60, तो यहां पे आप लिख दोगे 60। ओके, यहां तक एकदम क्लियर है डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से एक बार ट्राई करो, क्या इसमें फिर से 2 का चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तब हम 3 के जाएंगे। जब तक हम 2 से ही लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो फिर से देखो हमने किया 2 में 6 का चल जाएगा, सबका चल जाएगा। तो देखो 6 का चला गया कितनी बार, तो 3 का आधा, 6 का आधा कितना होता है 3। 10, 20 का आधा कितना होता है भैया 10। 60 का आधा कितना होता है भैया 30। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम देखेंगे कि सर अब 3 का और 3 में डिवाइड नहीं जाएगा 2 का, 10 में 30 में चला जाएगा। तो देखो जितने में जा रहा है ना वहां तक दो, जरूरी नहीं है कि तीनों में जाए। ठीक है, जहां तक जा रहा है वहां तक दो, जिसमें नहीं जा रहा है उसको हम एज इट इज उतार देते हैं। तो यहां पर हम फिर से 2 के देंगे, जब तक 2 से जाएगा जब तक देते रहेंगे। तो 3 से नहीं जाएगा तो 3 को ऐसे कैसा उतार दो। 10 में चल जाएगा कितनी बार, 10 का आधा कितना होता है 5। 30 का आधा कितना होता है 15। 15 हो गया। चलिए क्या अब भी 2 से चला जाएगा क्या, अब यहां पर आप देख रहे हो कि अब 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में बच्चों आपको क्या करना है, अब 2 से नहीं जाएगा तो अब हम किसके पास चलेंगे भैया, कि अब हम चल लेंगे किसके पास 3 के पास में। क्या 3 से चल जाएगा, क्या देखेंगे 3 से जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर 4 के पास चलेंगे, 4 से नहीं जाएगा तो 5 के पास चलेंगे। ऐसे हम चलते रहेंगे, लेकिन हमें पता है कि यहां पर किससे चल जाएगा 3 से। तो 3 से 3 चला गया कितनी बार 1 टाइम्स। 5 चलता जाता है क्या, नहीं जाता, तो 5 को 5 आप रहने दीजिएगा। ठीक है, फिर 3 का डिवाइड 15 में जाता है सर कितनी बार 5 बार। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए अब किससे जाएगा, अब क्या अभी भी 2 से चल जाएगा क्या, इसमें 5 में नहीं जाएगा। 3 से चला जाएगा नहीं जाएगा, 4 से चल जाएगा नहीं जाएगा, किससे जाएगा फिर 5 से। तो ऐसे आपको सीरीज वाइज आगे बढ़ना है, डायरेक्ट आपको नहीं जाना है। ऐसे तो आप डायरेक्ट चल जाते थे 12 का 12 को 12 से उड़ा देते, 40 को 40 से उड़ा देते, 120 को 120 से उड़ा देते। तो ऐसे आपका आंसर हमेशा गलत आता। चलिए तो अब यहां पर हम किसको लेंगे 5 को लेंगे। जब हमने 5 को ले लिया तो यहां पर कितना आ गया 1। 5 का 5 में 1 बार, 5 का 5 में 1 बार। तो जब तुम्हारा 1 1 1 आ जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि एलसीएम का क्या हो गया, दी एंड हो गया, मतलब कि एलसीएम हो गया खत्म। अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं, जो भी आज जिसमें जितनी भी चीजें आपने यहां पर डिवाइड में लिखी है ना, आप इन चीजों क्या करें आपस में मल्टीप्लाई कर लें।
तो सपोज करो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 1 बार है, फिर 5 है, ये 3 हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। सो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा होते हैं 120। ठीक है, सो इसका आंसर आ गया अपना 120। आई बात समझ में? तो अब आई होप मैं आसानी से मैं मान लूं कि आपको भाई एलसीएम निकालना तो क्लियर आ गया है। ठीक है, बस ध्यान एक बात का रखना है कि आपको डायरेक्ट किसी भी नंबर पे नहीं जाना है डिवाइड करने के लिए। आप स्टार्टिंग 2 से करिए, नहीं जाएगा तो फिर 3 से करिए, नहीं जा रहा तो 4 से करिए, ऐसे करना है। और जब तक जा रहा है डिवाइड, जब तक उस संख्या को यूज करते रहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। तो आई होप आपको एलसीएम का जो डाउट है परमानेंटली खत्म हो गया होगा। अब मेन डाउट रहता है बच्चों का एचसीएफ के बारे में कि सर एचसीएफ निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी मैं आपके अभी खत्म कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, है ना। चलिए अब हम एचसीएफ करेंगे। सो इसके लिए आप देखते रहिए किस तरह से मैं एचसीएफ करूंगा। आपको सेम मेथड वही अप्लाई करना है, आपका आंसर जो है 100% सही से अच्छा आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एकदम करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट टाइम में ही, पहली बार में ही। चलिए अब हम करेंगे एचसीएफ। चलो सो बच्चों, एचसीएफ करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, आप जैसे एलसीएम बनाते हैं वैसे ही आप एक बार यहाँ पर लिख दीजिए। कैसे? यहाँ पे लिखोगे सर 12, यहाँ पे लिखेंगे 40, यहाँ पे लिख दिया 120। ठीक है, आपने ये चीज लिख दी है। लेकिन बच्चों एलसीएम में आपने देखा था कि हम क्या कर रहे थे कि बस किसी भी संख्या का अगर 2 से डिवाइड चल जाए, इन तीनों में से भी किसी में चल जाए तो हम दे देते थे। ठीक है, अगर इन 2 में नहीं जा रहा है तो किसी एक में जा रहा है तो उसमें भी हम 2 से दे देते थे। लेकिन एचसीएफ में आपको बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ऐसा नंबर चूज करना है, वो भी कहां से, स्टार्टिंग से करना है। जैसे 2 से करते थे, 2 से नहीं होता 3 से जाएंगे, 3 से नहीं होता 4 के पास जाएंगे, ऐसे इसमें भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो नंबर आप चूज करोगे ना उसका इन तीनों में ही डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, तीनों में ही होना चाहिए। यहां पर अगर 3 नंबर है तो तीनों में होना चाहिए, 2 है तो 2 में होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब यहां पर आप सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर में टोटली डिवाइड तीनों में चल जाएगा। तो सो बच्चों आप क्या करोगे, यहां पर आप 2 को ले लो। 2 एक ऐसा नंबर है, अभी फिलहाल स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे, फिर 2 से नहीं होगा तो 3 के पास जाएंगे, ऐसे हम चलते रहेंगे। तो 2 को हम ऐड करेंगे। देखो यहां पर हमने 2 को लिया है तो 2 से देखना है कि क्या सब में चला जाएगा, क्या इन तीनों में, इन तीनों में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर चला जाएगा भाई 6 टाइम्स बार, इसमें 20 टाइम्स और इसमें 60 टाइम्स तक। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर होगी कि भाई 2 से कंप्लीटेड डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब देखो फिर जब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बना तो इसमें फिर से आप चेक करिए कि मैं ऐसा कौन सा नंबर ले लूं कि इन तीनों में डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है कि इन 2 में नहीं जा रहा। जैसे एलसीएम में अपन क्या करते थे, इन 2 में नहीं जा रहा है, एक में जा रहा है तो 2 से ले लेते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा काम यहां नहीं करना है एचसीएफ में। एचसीएफ में आपको बच्चों कंप्लीटली डिवाइड जाना चाहिए तीनों के अंदर ही, जितने भी संख्याएं हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे फिर से 2 को लिया क्योंकि 2 से फिर से चला जाएगा इनमें, तो 2 से लिया तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया आपका 30 आ गया। चलिए अब आप खुद सोचो बच्चों, अब मैं देखो 2 से दूंगा तो होगा क्या, अगर आप 2 से डिवाइड दोगे यहाँ पर तो आपके साथ एक कंडीशन होगी कि इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, 3 में 2 का डिवाइड नहीं होता है। फिर आप सोचोगे कि सर 3 ले लेते हैं हम। अब देखो 3 लोगे तो 3 से 3 में तो चल जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 30 में फिर चल जाएगा। तो भाई अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है यहां पर, चाहे आप 4 ले लो, 5 ले लो, कितना भी ले लो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे सेम नंबर। ऐसा कौन सा भी नहीं है जो आप इन तीनों को उड़ा दे। ठीक है, तो बच्चों इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां पर आप हो क्या गए, यहां पर आप क्या गए, अटक गए। यहां पर आप अटक गए हो तो जब एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब आप ऐसी कंडीशन में आ जाओ कि जहां पर आप अटक गए हो तो समझ लो कि वही आपका आंसर आ चुका है। कैसे? अब देखो
यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 2 इंटू 2 है। तो देखो यहाँ पर क्या करो, आप इन दोनों नंबरों को ही मल्टीप्लाई कर दो जो बिना अटके आए हैं। तो 2 इंटू 2 करें, यहाँ पर कितना आ गया 4। तो बच्चों HCF का जो आपका आंसर है वो कितना है, 4 है। समझ में आया कितना आसान तरीका था। HCF निकालना आपके लिए काफी ज्यादा टफ था, लेकिन आज इस वीडियो के देखने के बाद में आप HCF आसानी से निकाल पाओगे। बस कंडीशन एक ही है कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो जितने भी हमको संख्या दे रखी है उन सब में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे के अंदर स्टार्टिंग 2 से ही करनी है जैसे एलसीएम में करते थे, लेकिन बस एलसीएम में ही होता था कि किसी भी 2 में नहीं जा रहा तो 1 का दे देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें तीनों में ही जाना चाहिए, जितने भी हो उतने सब में जाना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ। फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नए अपडेट के साथ में। तो जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट गाइज।